अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ आपके पास। मैं डॉक्टर शुमाइला तनवीर, गायनेकोलॉजिस्ट, क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। अच्छा, आज का जो हमने टॉपिक चुना है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, दैट इज़ वजाइनल प्रोलैप्स। आम ज़बान में ये होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, कहती हैं जी हमारा जिस्म नीचे आ गया है, या महसूस होता है कि अंडे नुमा कोई चीज़ गोल सी बाहर निकल रही है। ये क्या है, क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। नंबर 1, व्हाट इज़ दिस? ये है क्या चीज़? होता ये है कि जब इंसान पाँव के बाहर नीचे बैठता है या भारी वज़न ख़वातीन उठाती हैं तो उनको महसूस होता है कि कोई चीज़ उनके जिस्म से निकल के नीचे आ रही है, कोई गोश्त का लोथड़ा सा। तो ये बेसिकली बच्चेदानी है या उसका मुंह है जो कि नीचे निकल आता है, और साथ ही कभी कभी मसाना जो उससे आगे होता है या पीछे पखाने वाली जगह वो भी नीचे खिंच के नीचे आ जाती है। इसे हम कहते हैं यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स। प्रोलैप्स जिस तरह अपने लफ्ज़ से जाहिर है, प्रोलैप्स का मतलब कोई चीज़ नीचे आ जाना, तो ये है यूट्रोवैजिनल प्रोलैप्स। दैट मीन्स कि आपकी बच्चेदानी नीचे आ गई है। अच्छा, होता क्या है, होता क्यों है? इसलिए होता है कि जब फीमेल्स लगातार बच्चे पैदा करती हैं, डिलीवरीज मुश्किल होती हैं, उन डिलीवरीज के बाद आपका जिस्म लूज हो जाता है। हर डिलीवरी के बाद देयर इज़ लॉस ऑफ 5% ऑफ द नर्व फाइबर्स। जो हमारे जिस्म की जो ताकत दे रही होती है, नर्व्स होती हैं कुछ, वो 5% ज़ाया हो जाती हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो 25% आपकी नर्व फाइबर्स लूज हो गई हैं। इनके साथ साथ जिस्म औरत का खुल जाता है और बिल्कुल लूज हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा जोर लगाती हैं फीमेल्स डिलीवरी के दौरान ख़ास तौर पे, तो उसके बाद बच्चा होने के बाद बच्चेदानी अपनी जगह पे वापस नहीं जाती बल्कि लटक के नीचे आ जाती है। अच्छा, ये तो एक वजह हो गई बच्चे पैदा करना। साथ साथ बहुत ज़्यादा ओबेसिटी यानी कि मोटापा इन लोगों में भी कॉमन होता है कि जिस्म का नीचे आ जाना। फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ रहती है, पुरानी खांसी हो जाती है, एस्थमा है, दमा है, एलर्जिक कफ्स हैं, उनके अंदर भी खांस के जिस्म नीचे आ जाता है। या खुदा ना खास्ता किसी के पेट में ट्यूमर्स हो या पानी हो, वो चीज़ें भी बच्चेदानी को नीचे धकेल देती हैं, जो कि बहुत कम होता है। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो मल्टीपल डिलीवरीज, नंबर 2 क्रॉनिक कॉफ एंड नंबर 3 ओबेसिटी, इनकी वजह से। या औरतें जो घरों में बहुत ज़्यादा पाँव के बल बैठ के काम करती हैं। देखिए, शहरों में तो कम होता है ऐसे, लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा औरतें पाँव के बल बैठ के खाना पकाना, अपनी फसलें काटनी, कोई चीज़ें चुनना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा मैल न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत ताकत ही नहीं है, आयरन की कमी, मल्टीविटामिन्स की कमी, जब ये चीज़ों की कमी होती है तब भी जिस्म नीचे आ जाता होता है। न्यूट्रिशन ही नहीं है, कहते हैं ना जिस्म लटकना शुरू हो गया, पेट लटक गया, बाजू लटक गए, चिन के बहुत ज़्यादा सैगिंग हो जाना, तो ये भी नरिशमेंट की कमी की वजह से, यानी कि बेहतरीन जब गज़ा आपको प्रॉपर नहीं पहुँचेगी, मुकम्मल गज़ा नहीं पहुँचेगी, तब भी ये हो जाता है। लास्टली एक और रीज़न होता है जिसे कहते हैं कंजेनिटल, यानी कि मौरूसी तौर पे। ये भी एक बीमारी है, जिससे बहुत सी बीमारियां कंजेनिटल होती हैं। मौरूसी तौर पे बच्चेदानी नीचे आई हुई होती है, बहुत कम है। मौरूसी तौर पे आपके लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं। लिगामेंट्स क्या चीज़ें होती हैं? बॉडी में ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे खींच के रखते हैं। तो अगर किसी के मौरूसी तौर पे वो लिगामेंट्स कमज़ोर हैं तब भी जिस्म नीचे आ जाता है। ये बहुत कम है। तो कॉमनेस्ट जो रीज़न है वो लगातार बच्चे पैदा करना, इसलिए हम कहते हैं कि कम बच्चे खुशहाल घराना। अब हम आते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या देता है? ट्रीटमेंट से पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है, एक तो आपको अनवेल फीलिंग है, हर वक्त आपको लगता है नीचे कोई चीज़ बोझ है। जब कोई चीज़ खिंच के नीचे आ जाएगी तो आपकी कमर में दर्द रहता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है। फिर कभी कभी ऐसे आता है कि इससे पेशाब और पखाने पे इफेक्ट हो जाता है। पेशाब का बार बार आना या पेशाब रुक जाना, कभी कभी खांसी करने से इवन पेशाब लीक आउट हो जाता है। इसी तरह कब्ज रह जाना, कभी कभी इस कदर जिस्म नीचे आ जाता है कि औरतों को अपने हाथ से मसाना ऊपर करना पड़ता है, या पखाने वाली जगह भी ऊपर करनी पड़ती है ताकि मुकम्मल तौर पे पेशाब और पखाना मुकम्मल तौर पे इवैक्यूएट हो जाए। ये कुछ ये प्रॉब्लम्स हो गए। कमर में दर्द अक्सर रहता है, और कभी कभी यूट्रस जब नीचे निकल आता है, बच्चेदानी का मुंह नीचे लग के, कपड़ों के साथ लग के उस पर अल्सर बन जाता है। वहां से फिर वो गंदा पानी रिसना शुरू हो जाता है या खून आना शुरू हो जाता है। तो ये एक तकलीफ दे चीज है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए। अगर तो बहुत शुरू का प्रोलैप्स होगा, फर्स्ट या सेकंड डिग्रीज,
उसके लिए हम दवाइयों से या एक खास किस्म के छल्ले होते हैं, हम वो बच्चेदानी के मुंह पे चढ़ा देते हैं। दवाइयाँ क्या एक्ट करती हैं, इसमें गोलियां भी हैं और जेल्स भी हैं। औरत खुद यूज करती हैं, जिस्म के अंदर लगाते हैं, उससे जिस्म की टाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये एक हद तक 100% तो इसका ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन चलें अगर 60 to 70% भी किसी को फाका हो जाए तो उसके लिए बहुत बेहतर है। हर बंदा ऑपरेशन भी नहीं करा सकता, ऑपरेशन की कॉस्ट्स भी हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। सो अगर इनिशियल शुरू की अलामात आना शुरू हो जाए कि इंसान खांसी करे तो या जुकाम हो और छींक आए और उसके साथ जिस्म नीचे आना शुरू हो जाए, उसका मतलब है कि उसको फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है। फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स का दवाइयों से, जेल से, गोलियों से ट्रीटमेंट मुमकिन है। अगर इससे ज्यादा प्रोलैप्स हो तो फिर दूसरा और पेशेंट ऑपरेशन के काबिल ना हो, ऑपरेशन के लायक ना हो, एज ज्यादा है किसी का या किसी को क्रॉनिक अस्थमा है, बेहोशी नहीं हो सकती, वहाँ पे हम छल्लों का इस्तेमाल करते हैं। ये गोल से छल्ले होते हैं जो हम जिस्म में अंदर चढ़ा देते हैं और इनका काम होता है बच्चेदानी को ऊपर धकेल देना। ये भी बहुत अच्छा तरीका है और जिसको सूट कर जाए तो ये रिंग हर साल चेंज हो जाता है। कुछ रिंग्स होते हैं जो कि औरतें खुद चेंज कर सकती हैं, इन्हें वॉश करके, रबर रिंग्स, लेकिन इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। इनमें इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इनसे अल्सरेशन हो जाती है। और देयर आर अदर रिंग्स जिन्हें कहते हैं हम सिलिकॉन रिंग्स। ये एक्सपेंसिव होते हैं, बेहतर होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस इनके साथ भी होती हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो कि ऑपरेशन के लायक ना हो। थर्ड इज सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी के साथ ये होता है कि आपका मुकम्मल तौर पे इस चीज का इलाज हो जाता है। कुछ लोगों को इस ऑपरेशन के साथ इवन यूट्रस भी निकालने की जरूरत होती है और हम मसाने की भी रिपेयर कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको खांसी करने से या छींकने से पेशाब लीक आउट हो रहा है, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम सर्जरी कर दें। सर्जरी करने से ये होता है कि हम, अच्छा इस मजे की बात है कि इस सर्जरी में पेट पे कोई निशान नहीं होता। ये सर्जरी नीचे से की जाती है, एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, आम डॉक्टर विदाउट ट्रेनिंग ये नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज वैजिनल हिस्टेरेक्टमी। बेहतरीन ऑपरेशन है उन लोगों के लिए जो कि इसको अफोर्ड भी कर सके और जो ऑपरेशन कराना चाहते भी हों और जो फिट भी हों। तो सर्जरी से हम नीचे ही से रिपेयर करते हैं। इससे आपके पूरी बॉडी की रिपेयर हो जाती है, मसाना भी अपनी जगह पे चला जाता है, पखाने वाली जगह भी अपनी जगह पे चली जाती है और बच्चेदानी भी निकाली जा सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनकी बच्चेदानी पूरी की पूरी नीचे आ गई हो। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बच्चेदानी रिटेन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं बच्चेदानी ना निकले और सिर्फ बच्चेदानी का मुंह जिनका नीचे लटक जाता है, उनके लिए एक खास किस्म की सर्जरी है, उसे कहते हैं मैनचेस्टर रिपेयर। वो भी अब हो रही है और उसके अंदर ये होता है कि हम सिर्फ यूट्रस का मुंह निकालते हैं। अगेन ये वो चीजें हैं जो कि स्पेशलाइज्ड तरीके से की जाती हैं। इसी तरह एक और इसकी सर्जरी होती है जो हम पेट से करते हैं, जिससे हम यूट्रस को ऊपर जाके खींच के हम टाई कर देते हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए है जो कि अपना यूट्रस जो रिटेन करना चाहते हैं। सो कहने का मकसद ये कि प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का मसाने के साथ नीचे आ जाना प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, दवाइयों से भी, जेल से भी जो अंदरूनी इस्तेमाल करते हैं। हम खाने की कोई चीज नहीं है जिससे ये वापस चला जाए, छल्ले रख सकते हैं और सर्जरी की जा सकती है। लॉन्ग रन में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि अगर ना इसका ट्रीटमेंट करें तो नुकसान है, तो उसका हम ये जवाब देते हैं कि ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते और बच्चेदानी मसाने के साथ खिंच के नीचे आ जाती है तो ना सिर्फ मसाना आता है पर उसका असर जो गुर्दे मसाने वाली नालियां होती हैं, यूरेटर्स होती हैं, उन पे भी पड़ता है। सो खुदा न खास्ता किडनीज के ऊपर भी लेटर ऑन इफेक्ट होने का डर होता है, इसलिए बेहतर है कि इसका ट्रीटमेंट करा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।